हेलो फ्रेंड। अभी हमारे बगल में बैठा है अमित जी। ये एक रेलवे कर्मचारी है। सन हेलो। 2019 में 19 में वैकेंसी जो आया था उसमें इसका सिलेक्शन हुआ। तो अभी हम इनके जानना चाहेंगे कि 2000 इस बार जो 32,000 पोस्ट आया है, तो 32,000 प्लस पोस्ट है, तो उसमें सिलेक्शन कैसे थे। उसमें 14 तरह के पोस्ट हैं। यदि और कुछ कुछ पोस्ट खराब है, कुछ कुछ पोस्ट अच्छा है उसमें। जैसे कि अच्छा के लिस्ट में पॉइंट्समैन हो गया, वर्कशॉप हो गया, और कुछ कुछ पोस्ट है जिसको अच्छा लिस्ट में मानते हैं और है भी अच्छा। और जो सबसे नीचे वाला पोस्ट आता है जो सबसे खराब उसको मान सकते हैं, जिसको करने में जितना भी जो पढ़ के स्टूडेंट लोग आते हैं तो उसको करने में ये काम अच्छा नहीं लगता है। उसको थोड़ा सा मतलब इज्जत नहीं मिल पाता, जो इज्जत मिलना चाहिए सरकारी नौकरी में वो नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत दुखी रहते हैं। अक्सर रेलवे में हम लोग देखते हैं कि जो जब उसको ट्रैकमैन हो गया, ये खराब की लिस्ट में आते हैं, ये सब पोस्ट मिल जाता है तो ये डिमोटिवेट रहते हैं। सोचता है क्या करे, आगे क्या करे, नहीं करे, छोड़ दे नौकरी को। तो अगर खराब पोस्ट मिल गया तो उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। इसी टॉपिक पर हम अमित जी से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यदि उनको खराब पोस्ट मिल गया, अच्छा वाला पोस्ट में तो सब जानते हैं कि वो करेगा ही करेगा, खराब पोस्ट में वो नहीं हो सकता है, कोई छोड़ देता है, ज़्यादातर देखते हैं छोड़ के भाग जाता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, छोड़ के भाग जाना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए। अभी अमित जी से बात करते थे। अमित जी आप बताइए इस स्थिति में क्या करना चाहिए उसको। देखिए, रेलवे का पोस्ट है, ड्यूटी सब में लगभग आपको टाइमिंग 8 घंटे की ड्यूटी ऑलमोस्ट सब में रहती है। कुछ पोस्ट को छोड़ के, जैसे गेट का मेन के पोस्ट में वो 12 घंटे की होती है। कहीं-कहीं पॉइंट्समैन का पोस्ट जो होता है वो आपको वो भी 12 घंटे की होती है। अदरवाइज़ जितने भी पोस्ट हैं रेलवे में, तो मैक्सिमम जो ग्रुप डी की अभी जो वैकेंसी आई है तो उसमें 8 घंटे की ही ड्यूटी होती है। तो सब कुछ एक जॉब के साथ भी पढ़ाई की जा सकती है। और मतलब जब मैनेजमेंट का बात होता है, यानी 8 घंटे ड्यूटी कीजिए, उसके बाद अपना हाँ, पढ़ाई 8 कीजिए, घंटा का आगे ड्यूटी बढ़िए। 8 घंटा का ड्यूटी ही होता है। और वो अब आधा घंटा इधर-उधर चलता है, तो मान लीजिए कभी-कभी वो बहुत कम रेयर केस होता है। और मैक्सिमम नॉर्मली 8 घंटे ही आपकी ड्यूटी होती है। तो उसमें क्या होता है कि कई क्या पोस्ट ऐसे होते हैं कि जो प्रॉपर 8 घंटा में 8 घंटा ही करना पड़ता है कि 1-2 घंटा कम भी चलता है। तो वही है, ज़ोन पे डिपेंड है। कई हाँ। ज़ोन में क्या होता है कि एक टाइम टू टाइम ड्यूटी होती है, और कई ज़ोन में थोड़ा-सा ढिलाई होती है कि हाँ, चलो 10-15 मिनट आगे-पीछे हो जाता है, और छोड़ने का टाइम में 15-20 मिनट आगे-पीछे हो जाता है। तो इतना तो सब जगह मिलता है, 15-20 मिनट तो सब जगह मार्जिन मिल जाती है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू पहुँचना आपका टाइमिंग से यदि है। मान लीजिए किसी को ट्रैकमैन मिल गया, जो कि सबसे रेलवे में खराब पोस्ट माना जाता है, हुँ। तो वो ट्रैकमैन मिल गया तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए, करना चाहिए। जी नहीं, ट्रैकमैन देखिए, ट्रैकमैन 8 घंटे की ड्यूटी है। वाक़ई हम ये बात सही है कि वो बहुत हार्ड ड्यूटी है, मतलब जो कि बहुत शारीरिक रूप से पूरा थका देने वाला ड्यूटी है। जनरली जो भी एस्पिरेंट दरोगा वगैरह वगैरह, बिहार पुलिस वगैरह का फिजिकल करते हैं, तो जिस तरह से आप फिजिकल करते समय अपने आप को मैनेज करते हैं एनर्जी का, तो वहाँ भी एनर्जी का मैनेजमेंट होता है। आप फिजिकली वर्क है, थोड़ा फिजिकल वर्क है, तो आप फिजिकली काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास 4 से 5 घंटा, 3 से 4 घंटा भी आप वो डेली अच्छा, निकाल लेते काम हैं। क्या क्या करना पड़ता है ट्रैकमैन में, क्यों खराब मानते हैं ये बता दीजिए कि फिर उसे खराब क्यों मानते हैं 14 नंबर पोस्ट को। 14 नंबर पोस्ट को खराब इसलिए माना, सबसे बड़ा कारण है कि वह जो सरकारी नौकरी है उसमें आगे बढ़ने की अपॉर्च्युनिटी, जो बाकी सारे पोस्ट हैं उसमें आपको अपॉर्च्युनिटी उसके मुकाबले में ट्रैकमैन को अपॉर्च्युनिटी कम मिलती है। ये लेकिन होता रेलवे है में आगे बढ़ने का 2 एग्जाम होता है, एक एलडीसी होता है, एक जीडीसी होता है। तो एलजीडीसी होता एलडीसी है। उसे देने देता ही नहीं है, कई और जोन में होता है कि आप जो जीडीसी है, अगर निकलता है तो उसको भरने देता ही नहीं है। हाँ, तो कई दोनों के लिए बैन है, तो हाँ, उसका क्या करेगा, कई उसको मजबूरन ट्रैकमैन में रहना पड़ता है। हाँ, बात यही है कि कई ज़ोन में है कि जे एलडीसी को मिनिमम स्टाफ की वजह से एलडीसी ट्रैकमैन के लिए बैन कर देता है, वैकेंसी नहीं निकालती है। और जीटीसी में भी ट्रैकमैन्स के साथ भेदभाव होता है। लेकिन आप जो है कि ओपन वैकेंसीज़ के लिए आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। ओपन के लिए तो जो ओपन जॉब करता है उसके लिए बड़ी समस्या होता है वो। समस्या तो होती है, लेकिन ओपन में आप फाइट नहीं कर पाएगा। आपको मैनेजमेंट 3 से 4 घंटे जो डेली रेगुलर बेसिस पे अगर आप देते हैं, तो आप तब भी कर सकते हैं। तो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कि उसे क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, करना चाहिए। नहीं, ये डिपेंड करता है उसकी फैमिली कंडीशन पे। फैमिली कंडीशन अगर उसकी पूरी बहुत बुरी है और एकमात्र आधार वही आप ही बनते हैं, मतलब इनकम के, तो एट अ टाइम छोड़ना नहीं बनता यानी है। अमित जी का कहना है कि यदि आपका फैमिली बहुत कमजोर है पैसा से, तो इस स्थिति में आपको करना पड़ेगा। हाँ, आपको खुद सोचिएगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा पूंजी है, ज़्यादा पैसा है कि दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो इस स्थिति में आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, आप छोड़ भी दे सकते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन घर का खराब है, पैसा का दिक्कत है, तो मजबूरन आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, तो एट अ टाइम आपको छोड़ना नहीं है। आप पहले अपनी प्रिपरेशन थोड़ी एक लेवल पे ले जाएँ। लेवल पे ले जाने के बाद आपको जब लगे कि हाँ, किसी एग्ज़ाम के लिए हमारी तैयारी की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो आप उस समय ऐसे परिस्थिति में क्या करना क्या है आपको, कि आपको जॉब नहीं छोड़नी है। और आप जॉब जॉइन किए हुए हैं और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ एनटीपीसी वगैरह आ रही है, या कुछ और कोई भी एग्ज़ाम आ रही है, बिहार एसएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस की आ रही है, तो उसमें अगर आप एक लेवल तक आपका तैयारी है, उसके बाद आपको करना है
कि एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आप एब्सेंट हो सकते हैं, यानी कि अनऑथोराइज एब्सेंट अगर हो जाइए। आपको ट्रीटमेंट मिल गया है तो एग्जाम से, अगर कोई एग्जाम आपका निकल गया या निकलने वाला, आपको लगे कि हम एग्जाम निकाल देंगे, तो इस स्थिति में आप एब्सेंट होकर के एब्सेंट तैयारी कीजिए, फिर रिटर्न आ जाइए, घर पर जाइए तैयारी करके। या फिर जो लीगल प्रावधान है कि आप ये तो एब्सेंट तो खैर ये वो लीगल प्रावधान नहीं है, लेकिन अब जो कि ये आपका लीगल प्रावधान ये है कि आप कुछ समय पहले यदि वो 2 महीना एब्सेंट कर देगा तो इस स्थिति में क्या उसका जॉब जा सकता है कि नहीं जा सकता? नहीं, 2 महीने एब्सेंट होने से आपका जॉब नहीं जाती है। एब्सेंट अगर 3 महीने तक विदाउट रिपोर्टिंग आप रहते हैं तो आपको एक नोटिस जाता है। फिर उसके बाद जब वो नोटिस का 3 बार तक आपके घर पे नोटिस जाता है और वो 3 बार जवाब नहीं देते तब आपकी जॉब जाती है, और वो जॉब आप पे एक्शन हो सकता है। आपको एनओसी नहीं मिलेगी तो वो आपको एब्सेंट उस परिस्थिति में करना है, जैसे कि आप जो है कि मतलब जो कि एग्जाम से अभी 2 महीने बाकी है, कोई तो एग्जाम की तैयारी हो चुकी है, तो 2 महीने पहले आपको क्या करना है, एक मेडिकल लीव ले लेनी है। सिक लीव ऑप्शन है, यानी कि छुट्टी लेने का बहुत तरह का उपाय है, छुट्टी ले सकते हैं आप। में एलएपी है, सीएल है, बहुत तरह का उपाय, छुट्टी ले सकते हैं। छुट्टी नहीं देता है तब उस स्थिति में मेडिकल लीव ले लीजिए। मेडिकल लीव लेकर के मेडिकल लीव भी आप कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर ऐसे केस में नहीं हो पा रहा तो मेडिकल लीव ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा समय नहीं ले सकते, 10 से 15 दिन। अगर रियल में अगर कोई जेन्युइन ये ऑपरेशन वगैरह होता है उसमें लंबा मिलता है, नॉर्मली आपको 10-15 दिन से ज़्यादा वो नहीं देगा, तो 10-15 दिन वो टाइम मिला और उसके बाद जो आप एब्सेंट हो जाइए। यदि आप लोग का एग्जाम तैयारी दे दी, मतलब एग्जाम दे दिए, एग्जाम के बाद ड्यूटी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक एब्सेंट रहेगा उस स्थिति में रुपया मिलेगा। हाँ, एब्सेंट की परिस्थिति में आपको एब्सेंट में आपको कोई 1 रुपया नहीं मिलेगा, कोई रुपया नहीं मिलता, कोई पैसे नहीं मिलते हैं, और ना ही उस दौरान आपका कोई भी सर्विस की कोई भी बेनिफिट्स आपकी ऐड होगी, जैसे कि आपकी लीव ऐड नहीं होगी। जब एब्सेंट हो जाएगा तो आपको एलएपी सीएल मिलता है तो वो आपका कट जाएगा। हाँ, सीएल नहीं कटेगा, एलएपी कट जाएगा। एलएपी। तो इस वीडियो में हम यही जाने रेलवे में अगर ट्रैकमैन मिल गया जो कि बहुत हार्ड ड्यूटी होता है तो क्या करना चाहिए। तो आप लोग जान ही गए होंगे क्या करना चाहिए उस स्थिति में। यदि आप लोग का और किसी तरह का प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, हम लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।